भी नहीं अभी तक। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे देखिए आ गए। ये क्या हुआ? डिब्बा खुल गया? नहीं, हम लोग चक्की पे गए तो वहाँ तो अब्दुल नहीं था। फिर यहाँ आके देखा तो उसकी दुकान बंद है। तो मुझे लगा शायद वो माफी को भी आपके घर पर डिब्बा देने आया होगा। आया था अब्दुल? यही तो, हम लोग तो कब से यही खड़े हैं। अब्दुल नहीं आया यहाँ पे। ये मुझे पक्का यकीन है वो यहाँ से पैसे लेकर भाग गया। ऐसा नहीं गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हो, राम राज्य में नहीं। ये कलयुग है, कलयुग। 50 लाख रुपया एक साथ में देके किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है। मैं कहता हूँ वो आदमी भाग गया, मेरा 50 लाख गया। जेठालाल मैं कहता हूँ मुझे मेरा 50 लाख चाहिए। अरे क्या किया? कभी चश्मा तोड़ रहा है, कभी मोबाइल तोड़ रहा है। और परंपरा और 50 लाख की तुमको इतनी चिंता है तो तुमने जेठा भरा के पास वो पैसे रखवाई क्यों? अपने पास ही रखते ना। अरे वो मैं तुमको क्यों बताऊं? देखो जेठालाल, मुझे मेरे 50 लाख रुपया चाहिए वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, याद रखना। प्लीज। हाँ करो करो, पुलिस में कंप्लेंट करो। क्या कंप्लेंट करोगे? क्या तुम्हारा 50 लाख ब्लैक मनी खो गया? ब्लैक मनी के पैसे? करो करो, पुलिस में कंप्लेंट करो, तुम्हें भी हथकड़ी लग जाएगी। ठीक है, तो मार्केट में तुम्हारा नाम इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम्हारे साथ कोई धंधा नहीं करेगा, याद रखना। वाह वाह, तुम्हें तो मुझे बोल रहे थे कि आज तुम मेरी मदद कर रहे हो, मैं तुम्हारा ऐसा जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। कभी तुमको मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मदद करूंगा, या मदद करो तो मैं भूल गया। दोस्ती हम गोकुलधाम सोसाइटी वालों से सीख। अरे 50 लाख तुम्हारे जाते तो तुमको पता चलता। 50 लाख के 1 करोड़ भी जाते तो भी नहीं पता चलता। पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाओ, उसे कहो कंप्लेंट करो कि सोसाइटी में बड़ी चोरी हुई है और वो अब्दुल भाग गया है। अरे भाई कितनी बार कहूँ भरत, तुमको अब्दुल ऐसा नहीं कर सकता है। अरे अब्दुल की जगह मैं खुद होता ना तो पैसे लेके मैं भी भाग जाता। किसी ने सच्ची कहा है, इंसान जैसा खाता है वैसा ही डकारता है। किसने कहा? अरे थोड़ी ये कहावत है भाई, ऐसा बोलते हैं क्या? कहावत बात बंद करो ना, टाइम पास बंद करो। पुलिस को फोन करो प्लीज, फोन करो। कोई मेरा फोन तो टूट गया। किसने कहा था तोड़ने के लिए? हम नहीं करेंगे। सबसे यहाँ पे खिलत हो रही है। तू ग्रेट बंदा, तूने तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की लाज रख ली। अब्दुल सॉरी जेठालाल, सॉरी। मैंने क्या किया? नहीं यार अब्दुल, रख ले। अरे प्यार से दे रहा, रख ले। आप बोल रहे तो रख लेता हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? देखो इसको मालूम नहीं, इसकी महानता को देखो, इसको मालूम ही नहीं है इसने किया क्या है। इसीलिए तो अब्दुल पर है। कुछ कहते नहीं, कितने बोले। अरे तू दोनों डिब्बे वापस लेके आया, कोई छोटी बात थोड़ी है। अरे कितना टेंशन हो गया था हमें। अब्दुल भाई, आपने हमारे विश्वास को सच्चा ठहराया है। कितना फोन ट्राई किया तुझे? वहाँ पैसा दिया, कितना करा रहा हूँ। दोनों टिकट तीसरा के लाया। जेठालाल मैं चक्कर आए, मैं मर जाऊंगा। एक मिनट जरा, 1 मिनट। अरे अब्दुल, तो डिब्बे में पैसे देकर चक्की वाले ने कुछ बोला नहीं? पैसे? कौन से पैसे? अरे ये 2 डिब्बे में से एक डिब्बे में भरत पे 50 लाख रुपये थे। 50 लाख रुपए यार। पैसा सही नहीं इसके अंदर। इसमें तो
दाल थी वो मैंने पीसा आटा बन गया। देखो अगर रोटी क्या एक अब्दुल पैसे तुमने छुपाए हुए हैं, पैसे दे दो वरना पुलिस से कंप्लेंट कर दूंगा। पुलिस की धमकी देता है इसको अब्दुल को। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहा हूँ, चोरी का लगा रहा हूँ। मैंने चोरी नहीं की है, मुझसे जब पैसे नहीं थे मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं क्या सच बोल रहा हूँ? पैसे तुम्हारे पास नहीं है, पैसे जिसमें में नहीं है तो पैसे कहाँ गए? पैसे मेरे पास है। मिला मम्मी रोटी पकड़ के बापूजी, हाँ मेरे पास है पैसे। ऊपर आओ सब लोग, ऊपर आओ। $50 लाख मिल गए जनरल, मुझे मेरे 50 लाख मिल गए। इतने टेंशन के बाद मिल गए, मगर मिल गए अल्टीमेटली मुझे। आई एम सो हैप्पी जनरल, आई एम सो हैप्पी। यार पैसे मिल गए मेरे। काफी पैसा निकाला बोलता है, मुझे जो बोल रहे थे। भगवान का लाख लाख शुक्र, इतना अरे परेशान कर दिया है। सब पैसे वो चोरी कर गया, हो गया, हो भाग गया। अरे बाप रे बाप, मिल गए बस। बापूजी, क्या मैं आपको पूछ सकता हूँ ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? मैंने छिपाए थे। छिपाए थे? हाँ मम्मा कैसे? अरे ये पैसे तो ये बड़ा तो डिब्बा लेके आया था उसमें थे, और वो डिब्बा मैंने बहू को दिया था अलमारी में रखने के लिए। अच्छा तो तूने बताया बापूजी को कि अलमारी में वो डब्बा है? और बहू ने मुझे नहीं बताया। ये सुबह ये बिल्डर जब हाथ में डिब्बा लेकर आया और मुझे खींच के अंदर लेके गया, तभी मुझे शक हो गया था कि जरूर डिब्बे में कुछ काला है। इसलिए मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। लेकिन क्या इसमें है क्या? 50 लाख ब्लैक मनी। और फिर तुम लोगों के जाने के बाद मैंने वो पैसे वाला डिब्बा अलमारी से निकाला और मैं रसोई घर में गया। वहाँ पे दाल का डिब्बा निकाला, फिर मैंने पैसे का डिब्बा खाली करके उसमें दाल भर दी और दाल के डिब्बे में सारे पैसे भर दिए। फिर वापस आके मैंने दाल वाला डिब्बा अलमारी में रख दिया और इस पैसे वाले डिब्बे को मैंने संभाल के टप्पू के रूम में छिपा दिया। लेकिन बापूजी ये सब आपने क्यों किया? ये बिल्डर को सबक सिखाने के लिए। हाँ, अरे काला धन जमा करना बहुत बड़ा अपराध होता है। देश तुम्हें इतना सब कुछ देता है तो तुम देश को उसका हिस्सा क्यों नहीं देते? बिल्कुल, हम तो देते हैं जी। तुम्हें पता है इन पैसों से देश की कितनी तरक्की हो सकती है? हाँ। अंधेरे गांव को बिजली मिल सकती है, भूखों को अनाज मिल सकता है। ओ चाचा जी, 50 लाख से इतना कुछ हो सकता है? वो मेरे को तो अब भी पता चला। ये थोड़ी, ये 50 लाख रुपए तो सिर्फ बूंद है। हमारे देश में काले धन का महासागर बहता है, महासागर। अगर वो पैसा बाहर आ जाए तो वही नमकीन महासागर मीठी गंगा बन जाए।
वाह चाचा जी वाह, क्या बात कही आपने। मुझे तो हमारा जमाना याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सच कहा बापूजी, आपने जो कुछ भी कहा एकदम 100% सच कहा। लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहूंगा बापूजी, आजकल पूरा माहौल ऐसा हो गया कि इसमें आदमी क्या करे। अभी बच्चे को एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाओ तो उधर डोनेशन मांगते, मम्मी चेक से नहीं बोला रोकड़ा दो। कुछ डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं टेबल के नीचे से रोकड़ा दो। और ये कुछ बिल्डर ऐसे लोग होते हैं वो फ्लैट खरीदने जाओ तो आधा बोले ब्लैक में था आधा व्हाइट में। अभी पूरा माहौल ऐसा हो गया, उसमें आदमी क्या करे बापूजी। बबूचक, शुरुआत एक आदमी से ही होती है, फिर पूरी दुनिया उसके पीछे चलती है। गांधी जी भी अकेले ही चले थे, फिर उनके पीछे पूरा देश चला और हमें आजादी मिली। अरे दुनिया को सुधारने से पहले हमें खुद को सुधारना चाहिए। चाचा जी आपकी बात बिल्कुल सही है। आज से मेरी ऊपर की कमाई बंद, आज से मेरा ये पोस्ट। क्या वो वादा है, मेरा ये वादा है कि आज से पूरी ईमानदारी के साथ पूरा टैक्स भरूंगा। मैं भी टैक्स भरूंगी। अरे भरूंगी क्या, मैं तो भरती हूँ। वो कहते थे आप अपनी झगड़ा कर टैक्स भरती हूँ। लोग का कौन टैक्स भरती है? देखिए, मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, तो 500 रुपए की चीज का 560 का बिल बनाया। तो मैंने वो भाई साहब के साथ झगड़ा किया कि भाई आप 60 रुपए क्यों ज्यादा ले रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं देखिए ये 60 रुपए का टैक्स है। तो इस तरह मैं झगड़ा कर टैक्स भरती हूँ। हाँ अच्छा बराबर, टैक्स भरना चाहिए भाई। झगड़ा कर करके वे टैक्स तो भरो। बराबर है, टैक्स भी तो भरना चाहिए। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। ए भाई, क्या चलता हूँ? क्या चलता हूँ? अरे तूने हमारे अब्दुल पे झूठा इल्जाम लगाया है। चोर तू है और इल्जाम तूने अब्दुल पे लगाया। चल माफी मांग। अरे बापूजी सिर्फ अब्दुल ही नहीं, ये भरत ने तो सब पे सब किया। अच्छा रहता है छोटी भीड़ है सबके ऊपर भाई, सबकी माफी मांगनी पड़ेगी। जेठालाल तुम्हारी बात सही है, मैं सबसे माफी चाहता हूँ। मेरी वजह से आप सब लोग को तकलीफ हुई। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज माफ कर देना। भिड़े भाई, छोटी भाई, माफ कर देना, गलती हो गई। अब्दुल भाई तहे दिल से माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर देना। कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई। मेरे नहीं मांगेगा तो चलेगा। अरे जेठालाल तुम्हें भी सॉरी, सबसे ज्यादा तुम्ही को तो परेशान किया है मैंने। ठीक है बोला, अरे आपके आगे सॉरी की साइकिल